दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी को आखिरकार न्याय मिल गया। जी हां, उत्तराखंड की जिस बेटी को एक भाजपा के पूर्व मंत्री, ध्यान दीजिए, भाजपा के पूर्व मंत्री जो उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रह चुके विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या और उनके दो दोस्तों ने जिसकी बेरहमी से जान ले ली थी, उस मामले में आज उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट जिला अदालत ने पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या और उसके दो सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सितंबर 2022 में मैं ले चलता हूं आपको, एक रिजॉर्ट में ये लड़की अंकिता नौकरी करती थी। घर वाले बड़े खुश थे कि घर के पास ही बेटी को नौकरी मिल गई, रिसेप्शनिस्ट थी। ये रिजॉर्ट जो था वो अवैध तरीके से बनाया गया था, समझिए। क्योंकि विनोद आर्या जो भाजपा के पूर्व नेता थे, उत्तराखंड भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके, तो साहब उनका रसूख था, तो उन्होंने एक रिजॉर्ट बना रखा था और उस गंगा नदी के किनारे, और वहां पे ये बच्ची अंकिता 19 साल की मासूम बच्ची रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। और यहाँ पर पुलकित तारे आते हैं जो रिजॉर्ट चला रहे होते हैं, अपने दो दोस्तों के साथ उसको घुमाने ले जाते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि तुम हमारे ग्राहकों को खुश करना शुरू करो, हम तुम्हारी आमदनी बढ़ा देंगे। सुना आपने क्या बोला था? भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने ऑफर दिया कि तुम हमारे ग्राहकों को खुश करना शुरू कर दो। समझ रहे हैं? मतलब वो उससे वो काम करना चाहते थे। उस लड़की से उसने मना कर दिया। इन लोगों ने उसको धक्का देके गिरा दिया। गायब हो गई बेटी। बाप परेशान था क्योंकि भाजपा के पूर्व तब वो भाजपा में ही थे विनोद आर्या, उनका रिजॉर्ट था। पुलिस मामले की ढंग से जांच नहीं कर रही थी, लेकिन पूरा की पूर्व उत्तराखंड की जनता वो सड़कों पर आ चुकी थी, खासकर उस जगह जहां पर रिजॉर्ट था, और लोगों ने पूरे रिजॉर्ट को घेर लिया। मीडिया का दबाव पड़ा। आखिरकार तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नींद से जगे और उन्होंने इस मामले की जांच कराने की घोषणा की। जब पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया में खबर बन गई और बाद में पता चलता है कि जो बेटी गायब हुई थी उसकी लाश मिलती है गंगा नदी की एक नहर में, और उसके बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता। तब इस राज का पर्दाफाश होता है। खैर, 2 साल 8 महीने बाद आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 520 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट को पढ़ने के बाद पहले तो उनको दोषी ठहराया, फिर इन तीनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मेरा सवाल दूसरा है कि उत्तराखंड के मामले में तारीफ करनी पड़ेगी आपको पुष्कर सिंह धामी की कि उन्होंने, ठीक है, दबाव पड़ा, लेकिन उन्होंने पुलिस की चूड़ियां टाइट की। आपको इस चीज को, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और फैसला आ गया। वही आइए आते हैं जिनकी बात की जाती है कि योगी आदित्यनाथ एकदम लौह पुरुष है, और योगी आदित्यनाथ कि वो महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। वो खुद तो कई बार मंचों से कहते हैं कि तुमने बेटियों को छेड़ा और अगले चौराहे पर तुमको यमराज मिलेंगे। मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ जी से है कि योगी आदित्यनाथ जी, आपके बड़े बड़े दावे, और मैं सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूं, आईआईटी बीएचयू की जिस बेटी का 1 नवंबर 2023 की रात को भाजपा के जुड़े हुए 3 आईटी सेल के लड़कों ने जिसकी इज्जत आबरू लूटी थी, वीडियो तक बनाए थे, है 2 महीने तक वहां के छात्रों ने आंदोलन किया, तब जाके एक थी, जबकि वीडियो फुटेज पुलिस को मिल चुका था और पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही थी, क्योंकि तब तक उस बेटी की आबरू से खेलने वाले ये भाजपा आईटी सेल के तीनों, जो तब जुड़े हुए भाजपा आईटी सेल के कर्णधार थे, जिनकी फोटो आपको सोशल मीडिया में देखी होगी, वो सबकी फोटो योगी जी के साथ थी, एक की तो मोदी जी तक के साथ थी, ब्रजेश पाठक के साथ, केशव मौर्य के साथ। और ये तीनों जो है उस बेटी आबरू की इज्जत टूटने के बाद ये तीनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रचार कर रहे थे। खैर, बहुत प्रेशर पड़ा
तो 2 महीने बाद इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। और उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस की कार्यशैली पे मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि जिस इस पूरे कांड की वजह से वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गिरी और नतीजा ये रहा कि 5 घंटे तक पिछले साल लोकसभा चुनाव की जब काउंटिंग हो रही थी तो 5 घंटे तक मोदी जी अपनी लोकसभा में विपक्ष के नेता वगैरह से काउंटिंग में पीछे थे और उनकी जीत का मार्जिन 2019 के मुकाबले आधे से भी कम हो गया था। और ऐसी योगी जी की पुलिस ने ऐसी वो चार्जशीट फाइल की कि इन तीनों के तीनों आरोपियों को हाई कोर्ट से अगस्त 2024 में जमानत मिल जाती है। जबकि उस वक्त यह दावा किया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, 1 महीने में सजा दिलाएंगे। गिरफ्तारी होती है 30 दिसंबर 2023 को। हम आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 मई 2025 को। 17 महीने हो चुके हैं, अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला भी नहीं आया है। तो अब आप फैसला कीजिए कि कौन ज्यादा ईमानदार है महिलाओं के प्रति न्याय दिलाने के मामले में। आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बहुत बड़ा मीडिया बजट है, इसलिए छवि बनाई जाती है योगी आदित्यनाथ की। यहाँ पे भी भाजपा के जुड़े लोगों ने आईटी बीच और उसकी पीड़ा के बारे में क्या बताऊं। उस बेटी ने लिखा कि जब जब मैं कोर्ट पे जाती हूँ, मुझे काफी लोग ऐसे घूरते हैं कि मुझे बड़ी अंदर से कोख होती है। अब इस तरह की तमाम बातें हैं। उसके अलावा जब वो छूट के आते हैं भाजपा के आईटी सेल के पूर्व कार्यकर्ता, उसमें एक भाजपा के नेता का दामाद भी है, तो उनका स्वागत किया जाता है। और वो तमाम तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं तारीफ करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, उत्तराखंड की पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने अंकिता की जान लेने वाले लोगों के खिलाफ कोई, ठीक है, दबाव शुरू में बचाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन जब जांच का आदेश हुआ तो ऐसी मजबूत चार्जशीट दाखिल की कि तीनों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक है। एक सेंगर साहब है उन्नाव के, वो तो एक बेटी की आबरू लूटने के चक्कर में उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई है, लेकिन साहब बीच बीच में पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। बीच बीच में पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों का, उस पे कार्रवाई धीमे होती है। लेकिन उत्तराखंड, आज आपको तारीफ करनी पड़ेगी, छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ज्यादा ब्रांडिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपना काम करते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने काम करके दिखाया और आज ठीक है बदनामी बढ़ी तो पुलकित आर्या के पिताजी विनोद आर्या, जो भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे, उनको पार्टी से निकाला गया। पुलकित का बड़ा भाई अंकित आर्या एक राज्य स्तरीय मंत्री का उसके पास दर्जा था, तो उसको भी पार्टी से ने हटा दिया था। और इसमें इस पूरे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड उत्तराखंड की जनता ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था। विपक्ष भी लगातार लगा रहा, सोशल मीडिया पे लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठती रही। और अंकिता के माता पिता ने आज भी मीडिया में कहा था कि हम चाहते हैं जिन्होंने हमारी बेटी की जान ली है उनको उनको भी फंदों से लटका दिया जाए। यानी वो उनके लिए एक्सट्रीम पनिशमेंट की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे। लेकिन फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उम्मीद है इस मामले में उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट जाएगी
और अंकिता के माँ-बाप की जो मांग है कि उनकी बेटी की जान लेने वालों को एक्सट्रीम पनिशमेंट दिया जाए, यानी उनको लौटाया जाए। तो ये मतलब ये आप समझिए, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरह से एक हाईवे में भाजपा के नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था। क्योंकि मैं ऐसी खबरें कम करता हूँ, क्योंकि लेकिन वो वीडियो आपने देखा था कि भाजपा नेता का वीडियो सड़क पे वायरल हुआ था। और उसके अलावा एक वीडियो और वायरल हुआ था। बलिया के एक नेता थे बब्बन सिंह, उनका वायरल हुआ था वीडियो। जब वो एक आपत्तिजनक हरकत करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, तो पार्टी ने फिर बदनामी के डर से उनको पार्टी से निकाल दिया था। तो ये सारे सवाल इसलिए ज़रूरी हैं कि भाजपा चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता ही तमाम इस तरह के आरोपों में पकड़े जाते हैं। और जब पकड़ लिए जाते हैं, जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन मंदसौर में मध्य प्रदेश के वो नेताजी जिनका हाईवे कांड आपको पता है, अभी तक उनको पार्टी से निकाला नहीं गया। ऐसी क्या मजबूरी है? वो तो वीडियो वायरल है। गोंडा के जिलाध्यक्ष का वीडियो आपने देखा, वो एक वीडियो था, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष के ऊपर अभी उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। तो खैर, आज कोर्ट का फैसला आया। जो अंकिता के माँ बाप ने लड़ाई लड़ी पिछले 2 साल 8 महीने से, सोचिए उस बच्ची को अपनी पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी। और जब बवाल बढ़ा था, तो मंत्री जी के सफेद रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलवा दिया था धामी साहब ने। बुलडोजर चला था, जनता बहुत नाराज थी। उसमें कईयों ने तो वो मतलब उसमें अगर पब्लिक का प्रेशर नहीं बढ़ता, दबाव नहीं पड़ता, तो शायद आज जो है वो अंकिता के गुनाहगारों का सजा नहीं मिलती। तो दरअसल ये जीत है उन लोगों की, अंकिता के माँ बाप की जीत है। और जिन्होंने अंकिता के माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए, जो लोग अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया, उनको आज जीत हासिल हुई। अब सवाल यह है कि आईआईटी बीएचयू की बेटी को कब न्याय मिलेगा, क्योंकि उसमें भी आरोपी 3 भाजपा के आईटी सेल के कर्मचारी थे। तो उनको कब न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल धामी ने योगी जी से सजा दिलानी। तो फिलहाल धामी जी ने एक बड़ी लकीर खींच दी योगी जी के मुकाबले, कि जो बेटियों के प्रति अपराध करेगा, उत्तराखंड की पुलिस उसके साथ खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करेगी और उसको सजा दिलाएगी। उम्मीद है कि योगी जी की पुलिस भी अब बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा को, जिसकी इज्जत लूटी थी, जिसकी आबरू लूटी थी आईटी बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने, उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। देखते रहिए खबर दस्तक। फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।